मीरपुर गांव में हरिराम नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी सुमन के साथ खेतीबाड़ी का काम करके अपना गुजारा चला रहा था। उनके 2 बच्चे थे। लड़के का नाम विनय और लड़की का नाम विशाखा था। हरिराम कड़ी मेहनत करता था। उसने अपनी दोनों बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। उनकी शादी में उसने अपनी पुश्तैनी खेतों को गिरवी रख दिया था, पर बहनों की शादी में उसने कोई कमी नहीं आने दी थी। बहनों के प्रति उसके प्यार को देखकर पूरा गांव उसको शाबाशी भी देता था, पर उसके खेत उसके हाथ से निकल गए थे, जिन्हें छुड़ाने के लिए वो जी तोड़ कोशिश करने लगा। एक दिन खेत में काम करते समय तेज धूप के कारण हरिराम बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे देखो, हरिराम को क्या हो गया है? हरिराम, हरिराम! ए जी, आंखें खोलो, विनय के बाबूजी क्या हो गया? जुगनू हरिराम को उठाकर अस्पताल लेकर जाता है। वहां जाते ही हरिराम अपना दम तोड़ देता है। सुमन का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। विनय और विशाखा को लेकर सुमन परेशान रहने लगी। हरिराम की बहनें अपने अपने ससुराल में खुश थीं। उन्हें अपने भाई के जाने का दुख तो होता है, परंतु अपने घर वालों के कारण वो सुमन की कोई मदद नहीं कर पा रही थी। एक दिन जमींदार ने आकर सुमन से कहा, सुमन, हरिराम तो चला गया, अब तू अपनी जमीनों के पैसे कैसे चुकाएगी? बाबूजी, मुझ पर रहम करो, मैं आपके पैसे चुका दूंगी। चल ठीक है, अगर साल भर में तू पैसे नहीं दे पाई तो मैं इन जमीनों को बेच दूंगा। ये कहकर जमींदार चला जाता है। सुमन सोच में पड़ जाती है। माँ, आप क्या सोच रही हो? आप परेशान मत हो, मैं और विशाखा खूब पढ़ाई करके अपनी जमीनें छुड़ा लेंगे। सुमन दोनों बच्चों को सीने से लगाकर प्यार करती है। तभी जुगनू आता है। जीजी, मुखिया ने नए खेती मजदूर रख लिए हैं, उनको अब हमारी जरूरत नहीं रही। ओह, ये तो बड़ा बुरा हुआ भाई, अब क्या करेंगे? मैं सोच रहा था कि मैं शहर में जाकर रिक्शा चलाने का काम देखता हूँ। अब मैं आप पर और अधिक बोझ नहीं डाल सकता। भाई, बोझ कैसा? अब हम अपना गुजारा कैसे चलाएंगे? सुमन कई दिनों तक रोती रहती है। बच्चे भी माँ की परेशानी को देखकर दुखी रहते थे। एक दिन पंडितानी सुमन के घर आती है। सुमन, तू अपना नहीं, कम से कम इन बच्चों का तो ख्याल रख। चल, मैंने तेरे लिए 2-3 घरों में बात की है। सुबह जल्दी पहुंच जाना। झाड़ू पोछा बर्तन आदि साफ सफाई का काम करना है। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले दिन से सुमन साफ सफाई का काम करके बच्चों को पालने लगती है। विनय और विशाखा अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त हो जाते हैं। स्कूल में सारे अध्यापक उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। कुछ दिनों के बाद विनय को सरकार की तरफ से कॉलेज की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। उसे दिल्ली जैसे शहर में बड़े कॉलेज में पढ़ने के लिए सरकारी खर्चे पर भेजा जाता है। सुमन इस बात से बड़ी खुश होती है। विनय माँ से कहता है, माँ, अब तुम चिंता मत करना, मैं शहर में खूब मन लगाकर पढ़ूंगा और जल्द से जल्द नौकरी करके तुम्हें वहाँ बुला लूंगा। हाँ बेटा, मैं जरूर आऊंगी, बस तू अपने पैरों पर खड़े हो जा। विनय दिल्ली में खूब मन लगाकर पढ़ता है। वो कॉलेज में हर साल अव्वल नंबर लेकर पास होता था। उसके कॉलेज में नीरा भी पढ़ती थी, जो एक अमीर घर की लड़की थी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती होती है, जो एक दिन प्यार में बदल जाती है। नीरा काफी मतलबी होती है। वो विनय का खूब फायदा उठाती थी। विनय, मुझे इंग्लिश की एक किताब लेनी है। तुम्हारी लाइब्रेरी में जान पहचान है, प्लीज वहां से मुझे दिला दो, फिर कहीं घूमने चलेंगे। नीरा अक्सर अपनी झूठी सच्ची बातों से विनय को फुसला लेती थी। विनय को नीरा बहुत अच्छी लगती थी। उसका साथ भी उसे पसंद था, पर नीरा की चालाकी को वो समझ नहीं पा रहा था। एक दिन नीरा विनय से बोली, विनय, तुम्हें मैं इस वैलेंटाइन के दिन एक प्यारा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ। अरे
मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ ही काफी है। विनय, वैलेंटाइन डे तो प्यार करने वालों का दिन होता है। नीरा, मैं तो तुम्हें क्या दे पाऊंगा, तुम तो मेरी हालत जानती हो। अरे दिल छोटा मत करो। ठीक है, उस दिन हम एक दूसरे को कुछ नहीं देंगे, बस अब तो खुश हो। विनय को नीरा की बातें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो सोचने लगा कि वो कैसे उसके लिए कोई गिफ्ट खरीदे। उधर नीरा के डैडी वैलेंटाइन डे के दिन एक पार्टी रखते हैं। उस पार्टी में बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं। वे नीरा से कहते हैं, नीरा, मैंने वैलेंटाइन के दिन एक पार्टी रखी है होटल ग्रैंड पैलेस में, तुम अपने दोस्तों को भी बुला लेना। हाँ डैडी, बुला लूंगी। हाँ नीरा, तुमको बताना ही भूल गया, तुम्हें रोहन याद है? हाँ, चौहान अंकल का लड़का। बिल्कुल सही पहचाना, वही रोहन अमेरिका से अपनी पढ़ाई पूरी करके आ रहा है। पार्टी में मैंने उन लोगों को भी बुलाया है। ओह, बड़ा मजा आएगा। नीरा मन ही मन खुश हो जाती है। वो अपने सभी दोस्तों को इनवाइट करती है। विनय को भी पार्टी में आने के लिए कहती है। फिर वो वैलेंटाइन का दिन भी आ जाता है। विनय कुछ गुलाब के फूलों का गुलदस्ता बनाकर लेकर जाता है। नीरा के सभी दोस्त उसको महंगा उपहार देते हैं। नीरा रोहन से सब दोस्तों को मिलवाती है। दोस्तों, ये रोहन है जो अमेरिका से पढ़कर अभी लौटा है। सब उससे हाथ मिलाते हैं। तभी शंकर लाल एक अनाउंसमेंट करते हैं। सुनिए सुनिए, मैं आप सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी नीरा का हाथ रोहन के हाथ में देकर अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलने जा रहा हूँ। सब तालियां बजाते हैं। नीरा खुशी में अपने डैडी के गले लग जाती है। रोहन भी सबसे हाथ मिलाते हुए धन्यवाद देता है। विनय ये सब देखकर हैरान होता है। वो नीरा से बात करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन नीरा उसकी ओर ध्यान ही नहीं देती। पार्टी से धीरे धीरे सब लोग जाने लगते हैं। नीरा भी सबको बाय करके विदा करने में व्यस्त हो जाती है। इतने में विनय नीरा का हाथ पकड़कर रोकता है। नीरा, तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती हो? मैंने तुमसे प्यार किया था, तुम भी मुझसे प्यार करती थी, फिर अचानक ये सब क्या है? विनय, तुम क्या कह रहे हो? भला मैंने तुमसे प्यार कब किया? नीरा, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, तुमने आज के दिन के लिए ही कहा था कि हम एक दूसरे के साथ रहेंगे। अपने प्यार का इजहार 2 दिन पहले ही तुमने मुझसे किया था। विनय, लगता है तुम अपने किसी सपने की बात कर रहे हो। तुमने अपना स्टैंडर्ड देखा है? कहाँ तुम और कहाँ मैं। चलो चलो, आज मैंने डैडी के कारण तुम्हें बुला भी लिया था। मैं और तुम्हें प्यार करूंगी, भूल जाओ। रोहन ये गांव से आया है और मेरा साथ पाने का सपना देख रहा है। नीरा, इस बेचारे का कसूर नहीं है, तुम हो ही इतने सुंदर। विनय का दिल चूर चूर हो जाता है। उसे वैलेंटाइन का दिन नफरत से भरा लग रहा था। वो अपने टूटे दिल को लेकर घर वापस आता है। वो कई दिन तक कॉलेज में नहीं आता। वो अपनी पढ़ाई में तन मन से लग जाता है। कुछ सालों के बाद विनय एक सरकारी ऊंची पदवी को प्राप्त करता है। वो गांव से माँ को शहर में ले आता है। अपनी बहन की शादी वो एक पुलिस ऑफिसर से कराता है। वो दिल्ली में एक बहुत बड़े बंगले को अपनी माँ के नाम से खरीदता है। जुगनू को भी विनय अपने बंगले में ही ले आता है। पर नीरा का इंतजार अब भी कर रहा था। उसे ये विश्वास था कि वो एक न एक दिन जरूर लौटेगी। वो हर साल वैलेंटाइन के दिन महंगे गिफ्ट खरीदता और उन्हें एक कमरे में बंद करके रख देता था। साल दर साल बीतते जाते हैं। विनय नीरा का इंतजार करता रहता है, लेकिन नीरा फिर वापस नहीं आती।